मैं देश के आंकड़े की बात आपसे करने जा रहा हूं। बाकी 5 चैनल ने हमें 401 दे रहे हैं, 350 401। आप कम दे रही हैं, आपका स्वागत है। हमने एआई एग्जिट पोल किया है, 10 करोड़ का हमारा सैंपल साइज है। ठीक है, एआई को लेकर ऐसे ही देश में बहुत समस्या है। ठीक है, आपने किया, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एग्जिट पोल यानी कि तुक्का पोल पर अभी तक विपक्ष और वोट देने वाली जनता ही सवाल उठा रही थी, मगर अब तुक्का पोल वालों ने यानी कि गोदी मीडिया ने खुद मान लिया है कि हां, उनके तुक्का पोल पूरी तरीके से फर्जी है, मनगढ़ंत है, उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अपने आका को खुश करने के चक्कर में तुक्का पोल वाली गोदी मीडिया इतने आत्मविश्वास में आ गई कि उसने देश में लोकसभा की 543 सीटों की बजाय 600 से लेकर 650 सीटों के आंकड़े दे दिए। इसी तरह का चोर पकड़ा गया जी न्यूज का। हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 10, लेकिन इसने एनडीए को 16 से 19 सीटें दे दी। 10 लोकसभा सीटों में से 16 सीट अकेले एनडीए की आ जाएंगी। इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें दी। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की केवल सीटें हैं 4, लेकिन जी न्यूज ने एनडीए को 6 से 8 सीटें दे दी, यानी कि 4 सीटों में से 6 सीट अकेले एनडीए की आ जाएंगी। इंडिया गठबंधन को सीटें दी हैं 0। ये तो केवल बानगी भर है। अगर गोदी मीडिया के तमाम तुक्का पोलों को गौर से देखें तो इस तरह के आंकड़े सामान्य तौर पर दिखाई दे जाएंगे और सीटों की संख्या बढ़कर के 600 से 650 पहुंच जाएगी। यह अलग मसला है, लेकिन अब खुद गोदी मीडिया ने यू टर्न लेते हुए 24 घंटों के भीतर ही अपने आंकड़े खुद परिवर्तित कर दिए। 1 जून को जो गोदी मीडिया एनडीए को 361 से 401 सीटें और इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें और अदर को 8 से 20 सीट बता रही थी, वही सेम चैनल 2 जून को एनडीए को 305 से 315, इंडिया गठबंधन को 180 से 195 और अन्य को 38 से 52 सीटें बताने लगी। इसमें भी हैरत की बात देखिए, रविशंकर प्रसाद, वही बीजेपी के बड़े लेकिन बेहद नक चढ़े नेता, जब उनको जी न्यूज ने डिबेट में बुलाया तो बिफर गए। बोले अन्य चैनल तो 350 से लेकर 401 सीट बता रहा है, आप कम सीटें क्यों बता रहे हैं? तो जी न्यूज के एंकर्स ने कहा यह पूरा आंकड़ा नहीं है, यह 394 सीटों का है, लेकिन उसमें बिहार की सीटों में जस्ट आधा आधा कर दिया गया। बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 15 से 25 और इंडिया गठबंधन को भी 15 से 25 सीटें दे दी। यहीं पर रविशंकर प्रसाद बिफर पड़े। बोले आपके पटना के संवाददाता ने मुझे ये नहीं बताया था कि किस बात पर डिबेट करने ले जा रहे हैं। मतलब रविशंकर प्रसाद सुनना चाहते थे कि 350 से 401 सीट बताओ, बिहार में इस तरह का क्लोज फाइट मत दिखाओ। लेकिन एंकर्स ने कहा कि हमने ये आंकड़े एआई तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 10 करोड़ लोगों के सैंपल सर्वे के द्वारा जुटाए हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने एआई पर ही सवाल खड़े कर दिए क्योंकि आंकड़े उनके अनुरूप नहीं लग रहे थे। सुनिए रविशंकर प्रसाद कैसे झुंझला करके भाग खड़े हुए। जा रही है पटना की, अगर आप 40 सीटों का मुझसे हिसाब मांग रहे हैं तो 15 से 25 इंडिया गठबंधन को और 15 से 25 ही एनडीए को। मैं देश के आंकड़े की बात आपसे करने जा रहा हूं। बाकी 5 चैनल ने हमें 401 दे रहे हैं, 350 401। आप कम दे रही हैं, आपका स्वागत है। मैं मानता हूं कि इस बार 400 के पार जाएंगे हम। चलिए सर, आप तो तकनीक को आगे बढ़ाने वाले मंत्री रहे, हमारी तकनीक की ही तारीफ कर दीजिए। हमने एआई एग्जिट पोल किया है, 10 करोड़ का हमारा सैंपल साइज है। इस तरीके से मुझे हैंडल नहीं किया जाए, क्षमा करिए आप, मुझे कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, और आप मुझे जवाब पूछ रही हैं, तो ये तो बड़ा अन्याय कर रही हैं। मैं बड़ी, दिस इज ग्रॉसली अनफेयर मैडम, दिस ग्रॉसली अनफेयर। धन्यवाद। आप 10 करोड़ नहीं, आप 100 करोड़ को एआई से लीजिए। ठीक है, एआई को लेकर ऐसे ही देश में बहुत समस्या है। मैं टेक्नोलॉजी का मंत्री रहा हूं, एआई की क्षमता भी जानता हूं, एआई की लिमिटेशंस भी जानता हूं।
ठीक है, आपने किया, आपका अभिनंदन। हम एग्जैक्ट पोल में विश्वास करते हैं और बहुत निर्णायक प्रामाणिक जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। इस तुक्का पोल में एआई के नाम पर बिहार और पूरे देश के ही नहीं, तेलंगाना के भी चौंकाने वाले आंकड़े परिवर्तित किए गए। ये तुक्का पोल बताता है कि एनडीए को 4 से 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। जबकि इससे पहले गोदी मीडिया ने जो तुक्का पोल जारी किए थे उसमें तेलंगाना में एक तरफा माहौल बीजेपी यानी कि एनडीए के समर्थन में दिखा दिया था। अब खुद सोचिए, 24 घंटे में जब गोदी मीडिया अपनी ही कही बात से, अपने ही तुक्के से पलट करके दूसरा तुक्का बताने लगा, तो अगले 24 घंटों में कितना हृदय परिवर्तन और ना हो जाएगा। हालांकि तब तक मौका नहीं रहेगा। अगले 24 घंटे में परिणाम आपके सामने होंगे और परिणाम वही होंगे जिसको आपने मतदान किया था। भ्रम में कतई ना आए। ये तुक्का पोल लगभग 2 महीने पूर्व बन करके तैयार हो जाते हैं। मैं खुद गोदी मीडिया का किसी समय में पार्ट हुआ करता था। मुझे पता है किस तरीके से सर्वे कराए जाते हैं, कैसे आंकड़ों को अपने पक्ष में परिवर्तित करके जनता पर थोप दिया जाता है। इसलिए इन तुक्का पोलों को देख करके किसी भी भ्रम में ना पड़ें, इस गलतफहमी में ना आए कि फलाने की सरकार आ रही है। 4 जून तक धैर्य के साथ इंतजार करें, वोटों की चोरी होने से बचाएं। और जैसा कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कुछ सुझाव दिए हैं कि ईवीएम के खोलने से पूर्व टाइमिंग देखें कि जिस समय बंद की गई और जो टाइमिंग अंकित है 17C फॉर्म में, वो मिल रही है नहीं। 17C फॉर्म में जो डिजिट नोट की गई है ईवीएम की, वो डिजिट मैच कर रही है नहीं। अपने पोलिंग एजेंट को ये बात समझाएं कि भले ही उनको लग रहा हो कि वो चुनाव से बाहर हो रहे हैं, लेकिन अंतिम तक मैदान न छोड़ें और हर ईवीएम, हर टेबल की गणना के बाद ठीक से वोटों को अपने रजिस्टर में अंकित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने यहाँ के आरओ से कहें कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले करवा लीजिए, क्योंकि देश में आ रहे रुझानों को देखते हुए कई बार पोस्टल बैलेट में खेल कर दिया जाता है। इसलिए उनको पहले से गिनवा करके उनके वोट लिख लिए जाएं। इन तमाम तरह की सावधानियां अगर बरती जाएगी तो निश्चित तौर पर परिणाम वही होंगे जो देश ने जनादेश दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जितनी सीटों पर खुद गया हूं, उसके आधार पर कह सकता हूं कि जिस तरह का तुक्का पोल ये गोदी मीडिया दिखा रहा है, वैसा कतई नहीं आएगा, क्योंकि जनता में गुस्सा पिछले बार की तुलना में कई गुना ज्यादा था। हाँ, इतना जरूर है कि बूथ मैनेजमेंट अभी भी विपक्ष ठीक ढंग से नहीं संभाल पाया। उसका अंतर सीटों पर दिखेगा, लेकिन इस तरीके का नहीं दिखेगा जैसा तुक्का पोल वाले दिखा रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में ही अपनी बात से पलट रहे हैं, गलत आंकड़े दिखा रहे हैं, कम सीटों पर ज्यादा सीटें जिता रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर तुक्का पोल भरोसा करने लायक कतई नहीं है। पिछले आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो ये तुक्का पोल हमेशा बीजेपी को जिताता है। जब बीजेपी जीत जाती है तुक्का फिर बैठ जाता है, जब हार जाती है तो कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इसलिए धैर्य रखें, वोटों की चोरी ना होने दें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ये कतई मत सोचें कि मोदी जी द्वारा इस तरह की मीटिंग लेने का मतलब है कि उनकी सरकार आ रही है। ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की साजिश है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।